दोस्तों एनसीआर में वर्तमान में अब टोटल 3 एयरपोर्ट हो चुके हैं। एनसीआर में ऑलरेडी पहले 2 एयरपोर्ट थे, दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट और एक गाजियाबाद का हिडन हवाई अड्डा। इसके बाद नोएडा में एक एयरपोर्ट बनाया गया, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न केवल एनसीआर, न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। बट अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एएआई अब गाजियाबाद के हिडन हवाई अड्डे का भी विस्तार करने का प्लानिंग कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब एनसीआर में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट अवेलेबल है तो फिर गाजियाबाद के हिडन हवाई अड्डे का विस्तार क्यों किया जा रहा है, कहां से इसके लिए आपको फ्लाइट मिलेगी, किस तरह का इसमें विस्तार किया जाएगा। आइए जानते हैं एनसीआर में 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट क्यों ओपन होने जा रहा है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। नाउ यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि नागरिक विमान केवल हवाई अड्डे के रनवे पर उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं, जो हिंडन में भारतीय वायुसेना के अड्डे का हिस्सा है। हवाई क्षेत्र का उपयोग अन्य घंटों के दौरान सैन्य हवाई पट्टी के रूप में किया जाता है। एएआई को लिखे एक पूर्व पत्र में गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ जैसे स्थानों से कनेक्शन का अनुरोध किया था। यहाँ पर गाइस आपको बताते चले कि गाजियाबाद में जो हिडन हवाई अड्डा है उसकी अभी डेली क्षमता 700 से 800 लोगों की हो चुकी है। डेली बेसिस पर 700 से 800 लोग इस वाले एयरपोर्ट के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक आन जान कर रहे हैं। जैसे जैसे ये बाकी राज्यों के लिए फैलेगा, एयरपोर्ट में भीड़ बढ़ते जाएगी, क्योंकि गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर बहुत ही बड़ा जनसंख्या वाला एरिया है। ऐसी कंडीशन में जिन लोगों को जो एयरपोर्ट सबसे नजदीक पड़ेगा वो वहीं पर जाना पसंद करेंगे। अब बात करते हैं हिडन एयरपोर्ट के विस्तार के बारे में। तो गाइस गाजियाबाद में हिडन एयरपोर्ट अपनी क्षमता 700 से 800 लोगों की प्रतिदिन की ओर बढ़ रहा है और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी कि एएआई इसे 600 तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एएआई के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी कि एयरपोर्ट के भुवनेश्वर के लिए नियोजित नए मार्ग के लिए एयरलाइन आरक्षण पहले ही शुरू हो चुका है। अब यहाँ से आपको भुवनेश्वर के लिए भी फ्लाइट मिलेगी। 2024 से इसने आदमपुर, नांदेड़, किशनगढ़, लुधियाना और बठिंडा के लिए उड़ानें संचालित की है। बाद में कोलकाता, चेन्नई, गोवा, बेंगलुरु, मुंबई और जम्मू के लिए भी उड़ानें जोड़ी गई है। तो इन जगहों पर पहले से ही फ्लाइट चल रही है, लोग सफर कर रहे हैं। नागरिक विमान केवल हवाई अड्डे के रनवे पर ही उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं, जो हिंडन में भारतीय वायुसेना के अड्डे का हिस्सा है। अन्य घंटों के दौरान हवाई क्षेत्र का उपयोग सैन्य हवाई पट्टी के रूप में किया जाता है। एएआई को लिखे एक पुराने पत्र में गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और लखनऊ जैसे जगहों से जुड़ने का अनुरोध किया था। सिविल एयरपोर्ट के निदेशक उमेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही संतृप्ति स्तर पर पहुंच जाएंगे और मुख्यालय स्तर पर विस्तार योजना पर विचार किया जा रहा है। आगमन और प्रस्थान की 150 से 150 योजना पर विचार किया जा रहा है। आगमन और प्रस्थान की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हिडन सिविल एयरपोर्ट ने अक्टूबर 2019 में हिडन एयरबेस रनवे का उपयोग करके परिचालन शुरू किया। यात्री पास के टर्मिनल से विमान में चढ़ते हैं और उतरते हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि हिडन एयरपोर्ट, जिसे कि हिडन हवाई अड्डा एचडीओ कहा जाता है, ये एक वाणिज्यिक घरेलू हवाई अड्डा है जो कि गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में एक भारतीय वायुसेना बेस है। ये फुल्ली एयरपोर्ट नहीं है, वायुसेना का बेस है, लेकिन यहाँ पर पैसेंजर फ्लाइट भी चलती है। यहाँ पर हमारे भारतीय वायुसेना के हिडन वायु स्टेशन पर हमारे आर्मी जवान के कई सारे फ्लाइट्स वगैरह लगते हैं। इसको संचालन करने का काम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सेवा करने वाला दूसरा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है, जो कि कॉनॉट प्लेस से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए दिल्ली के हवाई अड्डे को मुख्य रूप से सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत संचालित उड़ानों को संभालने के लिए बनाया गया था। इसलिए दिल्ली के मुख्य हवाई अड्डे से क्षेत्रीय उड़ानों का बोझ कम हो गया। 2019 में हवाई अड्डे से क्षेत्रीय उड़ानें संचालित करने वाली 2 एयरलाइनें थी, लेकिन 23 जनवरी 2023 को दोनों ने सेवाएं बंद कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। कम लागत वाली क्षेत्रीय वाहक फ्लाइंग बिग ने 6 दिसंबर 2023 से हवाई अड्डे में देहरादून और लुधियाना के लिए उड़ान संचालन फिर से शुरू किया। इतिहास की बात करें गाइस तो 2017 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के साथ हिडन में एक सिविल कॉन्क्लेव के विचार को पहले ही उठा लिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्लॉट की कमी ने सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत उड़ानों के संचालन को रोक दिया था। सरकार और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, इनके बीच हुए एक समझौते के अकॉर्डिंग दिल्ली हवाई अड्डे के 150 किलोमीटर के भीतर एक हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान संचालन की अनुमति नहीं थी। इसलिए एमओसीए ने एक प्रस्ताव बनाया जिसमें उड़ानों से सम्मानित
उड़ानों के लिए हिडन के अस्थायी उपयोग के लिए DIAL से मंजूरी मांगी गई। मतलब गाइस एयरपोर्ट का ये नियम है कि अगर किसी जगह पर एयरपोर्ट है तो उसके 150 किलोमीटर के अंतर्गत आप दूसरे एयरपोर्ट को नहीं विकसित कर सकते हैं, तभी वो एयरपोर्ट अच्छा से ग्रो कर पाएगा। तो अभी जो नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इसका प्रस्ताव आज से 2 दशक पहले रखा गया था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के जो भी रक्षा मंत्री हैं, जब वो उत्तर प्रदेश के CM हुआ करते थे, उन्होंने सोचा था कि हम जेवर में जेवर एयरपोर्ट को बनाएंगे, लेकिन सरकारें चेंज हुई, नहीं बनाया गया। मेन रीजन ये आया कि आप 150 किलोमीटर के एरिया में दूसरा एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में ऑलरेडी IGI एयरपोर्ट था। लेकिन अब नई गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के बाद सरकार ने कहा कि हम इसी एयरपोर्ट को बनाएंगे और यहीं पर बनाएंगे। IGI एयरपोर्ट वाले भी अब परेशान हो चुके थे, क्योंकि IGI एयरपोर्ट भी पूरी तरह से कंप्लीट फुल हो चुका है। वहाँ मक्खी मारने का भी समय नहीं है, इतना ज़्यादा वो फुल हो चुका है। ऐसी कंडीशन में इस रीजन में एक और बड़ा एयरपोर्ट का बनना बहुत ही जरूरी था, जो कि अब तैयार हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी साल वो ओपन भी हो जाएगा। और अब साथ ही बोला जा रहा है कि गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। इस प्रकार NCR में 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। गाजियाबाद और आसपास के इलाकों के निवासियों के पास अब हिडन एयरपोर्ट से भारत के कई हिस्सों में सीधे उड़ान भरने का विकल्प है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार को अपनी पहली कोलकाता हिडन गोवा उड़ान संचालित की, जिससे इसका 180 सीटों वाला बोइंग 737 मैक्स इस रक्षा क्षेत्र से उड़ान भरने वाला सबसे बड़ा यात्री विमान बन गया। इस सेवा का उद्घाटन केंद्रीय विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि एक दिन मुझे उम्मीद है कि हिडन से लंदन के लिए भी फ्लाइटें शुरू होगी। जी हाँ गाइस, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसा हो सकता है क्योंकि IGI एयरपोर्ट फुल हो चुका है। आने वाले दिनों में जनसंख्या इतनी बड़ी है कि जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा एयरपोर्ट, वो भी फुल होगा। तो उसके बाद ये जो एयरपोर्ट है ये क्यों पीछे रहेगा, ये भी आगे निकलेगा और यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो जाएगी। अभी भारत के अलग अलग राज्यों में एक एक करके फ्लाइट स्टार्ट हो रही है। गाजियाबाद वाला ये जो यहाँ का एयरपोर्ट है, उसके लिए मैं चोपड़ा जी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एयरफोर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सहायता के वजह से ही, उनके कॉपरेशन सपोर्ट के वजह से ही हमने ये एयरपोर्ट खोलने का एक मौका हमें मिला है। और मेरी उम्मीद है कि ये हिंडन से लंदन तक कनेक्टिविटी एक दिन तो ज़रूर बनेगी है। नायडू ने कहा कि बढ़ते नेटवर्क में हिडन को शामिल करने के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस न केवल कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही है, बल्कि NCR में अधिक लचीलापन भी प्रदान कर रही है। हिडन से सेवाओं का शुभारंभ IGI हवाई अड्डे पर मौजूदा परिचालन का पूरक बनेगा, जो हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विमानन बुनियादी ढांचे के विस्तार के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है। अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे भारतीय हवाई बाजार बढ़ता है और परिपक्व होता है, महानगरीय क्षेत्रों को कई हवाई अड्डों द्वारा सेवा दी जा सकती है, जैसे कि हम लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे शहरों में देखते हैं। हिडन से मिलने वाली सेवाएं IGI हवाई अड्डे से हमारे व्यापक परिचालन की पूरक बनेगी, जहां से हम 18 घरेलू और 4 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को सेवा प्रदान करेंगे। तो गाइस, आपको क्या लगता है, हिडन एयरपोर्ट आगे बढ़ पाएगा? जबकि नोएडा एयरपोर्ट भी चालू होने वाला है और IGI एयरपोर्ट तो ऑपरेशनल है ही। क्या NCR में और एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में, या IGI एयरपोर्ट और नोएडा एयरपोर्ट काफ़ी हैं? कमेंट नाउ। बाकी मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।